नमस्कार। इंडियन हॉर्सेस के आज के इस एपिसोड में हम बरहमपुर में हैं। बरहमपुर में एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलाएंगे जिनका घुड़सवारी में एक अलग मुकाम है। हमारे साथ सवार शरीफ हैं। इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि कब से उनकी घुड़सवारी रही, क्या उतार चढ़ाव रहा है, आज बरहमपुर में कितने वर्षों से वो आ रहे हैं और जिस प्रकार से घुड़सवार पोंगा यादव की अभी आपने लव सिंह ब्लॉग्स चैनल पे वीडियो देखी थी, ये सेम वीडियो उसी तरह है। तो आइए एक विस्तृत और चर्चित घुड़सवार की उनकी कहानी पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस घुड़सवारी के खेल में वो प्रवेश किए और किस प्रकार से उनका आज तक का ये सफर रहा। क्या हाल है शरीफ जी? सब ठीक ठाक है भाई, बढ़िया। सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। बरहमपुर में पहुंचे हैं, कब आए हैं? हम भाई यहाँ आ गए 14 तारीख को। 14 तारीख को जी। कब से करीब अगर हम बात करें थोड़ी सी बरहमपुर की, तो कब से मेले में आना जाना है आपका? मेला जाना तो भाई कम से कम लगभग 20 साल से तो हो ही गया, लगभग 20 साल से ऊपर, मतलब सन 2000 के आसपास हम मान सकते हैं। हाँ हाँ। अगर ये वीडियो आप पर ऐसी आधारित है कि किस प्रकार से आपने घुड़सवारी के अंदर एंट्री ली, किस उम्र से घुड़सवारी करना, आप कैसे आ गए इस फील्ड में, तो उसी पर यह चर्चा है। अब सबसे पहले सवाल हमारा यही है कि रेस आपने बहुत सारी खेली हैं और एक दिग्गज घुड़सवार हैं आप उत्तर प्रदेश से। घुड़सवारी के इस खेल में बचपन की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई लिखाई जब आपकी चल रही थी तो कौन सा वो वक्त ऐसा आया जब आप घुड़सवारी की तरफ आकर्षित हुए और घुड़सवारी करने लगे? देखिए, ऐसा है कि जब हम न समझ थे तो हमारे घर पे करीब मतलब बाप दादा के जमाने से जानवर रहते थे, तो हमारे पास एक घोड़ी हुआ करती थी, सब संजाब कलर की। कितने वर्ष के होंगे उस समय आप? उस समय 6-7 वर्ष के थे। जब से उस घोड़ी पे हम बैठना धीरे धीरे शुरू किए, फिर 5वीं क्लास तक कुल हम पढ़े भी हैं, इससे ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए, घुड़सवारी में ही चले गए जी। और उसके बाद उस घोड़ी पे बैठकर हम स्कूल भी जाया करते थे पढ़ने। और जब पढ़ने जाते थे तो घोड़ी को वहीं छोड़ देते थे, अपना पढ़ते थे, घोड़ी अपना घर चली जाती थी। लेकिन 13 साल हमारे यहाँ घर पे घोड़ी थी, तो उस पे हम कहने मतलब बैठते बैठते खूब बढ़िया बैठने लगे, खड़ा होके बैठ के जैसे भी दिल कहे पूरा तैयारी उसी पे शुरू थी। और कोई बाप दादा के जमाने से ये घुड़सवारी वाला पेशा अपना नहीं है। आप खुद सीखे घुड़सवारी? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ अजीम उस्ताद आया करते थे, तो हाँ वो थोड़ा से तालीम हमको दिया करते थे। जैसे कोई गलत काम हो तो हमेशा समाज में हमको जरूर वो डांटते थे कि ऐसा क्यों करिए, ऐसा ये क्यों किए। मतलब उस्ताद अगर हम कहें तो अजीम सवार को मान सकते हैं। जैसे जब हम शुरुआत में जैसे याराना दोस्ताना में लोगों के घोड़े पे बैठने लगे, ये बारात वो बारात, शुरू में बारात ही चलती थी। हाँ, उस समय रेस तो होती नहीं थी। तो बारात का सिलसिला जारी हुआ, तो हम इलाहाबाद में एक सब्जा घोड़ा सिकंदर बादशाह के पास था शुरुआत, तो उस पर बैठा करते थे। घोड़ा बहुत ही अच्छा था। वो घोड़ा जब ये यहाँ आपके गाजीपुर में बिक के आया तो उस साल हम पहला साल जो है बलिया में कदम रखे। अभी बलिया पे हम नहीं चलेंगे, हम चलते हैं कि आप धीरे धीरे घुड़सवारी करना सीख लिए और घोड़े चढ़ने लगे। हाँ। फिर ऐसी बातें होती हैं घर में कि आपको पढ़ना है या कुछ और करना है, तो इसमें आपका मतभेद अपने गार्जियन से नहीं हुआ या उन लोगों की तरफ से छूट थी कि चलिए आप ठीक है घोड़े में मन है तो घोड़े पे ही चढ़िए? नहीं, गार्जियन का तो छूट कुछ नहीं था, वो तो पढ़ाई के ही सिलसिले में गार्जियन का रूप होता था। लेकिन हम पढ़ने जाया करते थे और जब स्कूल में पढ़ते थे तो इंग्लिश शब्द हमको एक पाठ भी नहीं याद हुआ, कभी एक पाठ नहीं याद हुआ। तो उसी वक्त जो है झोला ऐसा छिपा के हम रख दिए कि उसी दिन से स्कूल खुला ही नहीं, स्कूल गए ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद भाई जब थोड़ा उम्र भी हो गई और धीरे धीरे बस वही बारात ब्याह वाला काम था, तो उसमें आप घूमने मतलब मार्केट में आना जाना शुरू किए। फिर धीरे पहली बार अगर मैं बात करूं, किसी समय एक ऐसा वक्त होगा जब पहली बार किसी आप बारात में या किसी जो भी घोड़ों का जैसे भी उस समय दौड़ होती थी गए होंगे, तो क्या कुछ थोड़ा सा भय नहीं लगता था? पहले से आपके साथ बड़े बड़े लोग वहाँ घुड़सवारी करते थे, हम गिर जाएंगे या टक्कर हो जाएगी? नहीं, जैसे चढ़ते चढ़ते जब पूरा फिट हो गए हम तो डर भय तो कभी नहीं लगा। हाँ, और उसके बाद हमारे यहाँ जो भद्री मेला लगा तो हम पहली बार मेला देखने गए थे,
हमारे कुछ दूर बगल के थे, तो अपने घोड़े की वहाँ एंट्री कराए। शुरुआत वहीं से स्टार्ट हमारी दंगल रेस मामला हुआ। दंगल तो अपनी घोड़ी को लेके गए वहाँ? घोड़ी को नहीं ले गए, दूसरे का घोड़ा था। तो वो अपना घोड़ा जब वहाँ एंट्री कराए तो हमारा नाम उसमें सवारी में दे दिया, लिखा गया। तो उस घोड़े पे हम बैठे, तो उस घोड़े पे वहाँ हम तीसरा नंबर प्राप्त। भदरी में? भदरी तो काफी बड़ी रेस थी। हाँ। आज भी बड़ी रेस मानी जाती है। उस समय समझ सकते हैं कि जब कहीं रेस नहीं होती थी, उस समय से भदरी की ये रेस है। तो पहली रेस वहाँ हम तीसरे स्थान पे आए। जीता कौन था? जीता उस वक्त था हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की एक घोड़ी थी, मकसूद खान की, वो घोड़ी जीती थी। अच्छा, थोड़ा सा अगर भदरी पे हम बात करें तो क्या वजह है कि भदरी में प्रतापगढ़ और इलाहाबाद इसी के आसपास रेस और ये उसका जो भी मतलब चलन है या शील्ड है वो वहीं जाते रह जाती है? हाँ, भदरी और प्रतापगढ़ में कहने का मतलब कि घोड़ाबाजी ठीक थी, लेकिन ज्यादातर शील्ड उस जमाने में इलाहाबाद जाती थी। इधर के लोग पहुंच नहीं पाते थे या इधर पहुंच नहीं पाते थे। और हमारे प्रतापगढ़ में बाजुजबी लोग घोड़ा रखते थे, और वहाँ थोड़ा सा महंगाई के चक्कर में प्रतापगढ़ के लोग वहाँ सक्सेस नहीं होते थे। इलाहाबाद शील्ड ज्यादा जाती थी पहले। तो उसके बाद फिर अच्छा दूसरी रेस फिर हमारी हुई उसी घोड़े से? नहीं, दूसरे घोड़े से। बहुत अच्छा घोड़ा था। मतलब लोग धीरे धीरे आपको जानने लगे। हाँ। और मार्केट में भाई हमारे पे बैठ जाना ऐसे नंबर लगाने लगे। तो ये शुरू से ख्याल हमारा था, जिसको कह लेते थे बैठते थे, चाहे उसका। जो घोड़ा आपने पहली बार रेस में दौड़ाया था वो सिंधी था या चौताला? सिंधी था। सिंधी था। फिर दूसरा जो घोड़ा मिला वो भी सिंधी था। पहले सिंधी घोड़े ज्यादा रहा करते थे। क्या ब्रीड क्या रही होगी? जैसे आज सिंधी ब्रीड है तो हाँ, उस समय वही बाहर वाले थे या पंजाब वाले? हमारे पीरियड में सब बाहर वाले घोड़े आना शुरू हो गए थे भाई। हाँ, अच्छा, वहाँ से घोड़े आते थे? हाँ, एकदम। जब से हम सवारी किए रेसों में, वो सब वहीं के घोड़े राजस्थान से आते थे। तो फिर आपका दूसरा घोड़ा आपके जीवन में एंट्री लेता है, फिर उससे आप लड़ते हैं? हाँ, लड़ते हैं उससे? पहले प्रतापगढ़ का घोड़ा था एक, हमारे यहाँ कुम्भ छोदा मियाँ का था। तो वो जैसे हमारे प्रतापगढ़ में 3-4 साल लगातार घोड़ा जीता, लेकिन भदरी में दूसरा ही नंबर ले पाया था एक बार बस। फिर धीरे धीरे सरफराज भाई एक घोड़ा खरीदे वहाँ राजस्थान में, जब इनके यहाँ एंट्री हुई। मैं उनका नाम लेने वाला था। हाँ। आप 2-3 या मान लीजिए अपने क्षेत्र के घोड़े पे घोड़सवारी कर रहे थे। उस जमाने में ये 1,100,000 रुपए के घोड़ा खरीदे थे कुम्मैत। तो इनके सवार इनके साथ में वहाँ राजस्थान गए हुए थे। कौन सवार था? रमजान थे। तो जैसे घोड़ा खरीदे तो वो जैसे घोड़े पे बैठे तो घोड़ा उनके हाथ में बहुत अच्छा चला। तो दूसरे दिन वहाँ के राय साहब जो है कहने लगे कि यार थोड़ा घोड़ा हमको दिखला दो अपने सवार से, बड़ा अच्छा घोड़ा उनसे चला। तो जैसे इनसे घोड़ा अब एक दिन चल गया तो सोचे पता नहीं चलेगा कल की नहीं चलेगा, ये घोड़े पे बैठने से कतराने लगे। रमजान, अरे हमको सर में दर्द है, तो बुखार है, ये वो। तो सरफराज भाई हमारे पास गए हमारे टेंट पे। तो आप गए थे क्या उस साल? हाँ, उस साल वहाँ हम मेले में थे। तो सरफराज भाई बोले कि यार शरीफ चलिए हमारे घोड़े पे थोड़ा सा बैठ जाइए जो लिए, और आज आप देखना चाह रहे थे। तो भाई उस घोड़े पे बैठे, अब मुकद्दरे की खेल थी। वो घोड़ा आप समझ लीजिए कि इतना हमारे हाथ से चला कि ये जिसका घोड़ा था वो कहा जीवन में आज तक जो है ऐसा घोड़ा कभी चला ही नहीं। मैं फिर वही पूछूंगा, घोड़ा सिंधी था या चौताला? चौताला था। घोड़ा चौताला था। कलर कौन सा था? कुम्मैत था। तो उसके बाद फिर सरफराज भाई बोले कि यार अच्छा है शरीफ भाई कि हमारी रेस जो है भदरी आप कर दीजिए, घोड़े से कर दीजिए। तो उनसे वहीं से वादा किए कि हम भदरी आपकी रेस करेंगे। तो भाई पिताजी भी उस समय रहे होंगे? हाँ हाँ, पिताजी थे, सब थे, हमारे कबीर भाई थे, सब रहते थे। तो उसके बाद भाई घोड़ा हम भदरी की तैयारी किए तो घोड़ा भदरी में फर्स्ट किया। अच्छा, उस समय फर्स्ट उसी साल फर्स्ट किया घोड़ा भदरी में। सन तो लगभग मैं समझ रहा हूँ कि याद नहीं होगा या याद नहीं है सन। तो उसके बाद फिर जब से हम सरफराज भाई के पास आज तक समझ लीजिए 20-25-200 साल हो गया घुड़सवारी चल रही है, उन्हीं के यहाँ चल रही है। बीच में फिर एक ऐसा भी आप जो सलाउद्दीन ठेकेदार साहब हैं उनके पास भी, उनसे कैसे अटैचमेंट हुआ? देखिए ठेकेदार साहब जैसे हमारे परिवार के लोग उनके पास गए थे तो उनसे कुछ चर्चा हुई कि ऐसा है कि वो बोले कि हमको कोई एक सवार आप लोग दीजिए जो कहने का मतलब अच्छा घुड़सवारी करता अच्छा घुड़सवारी हो, रहन सहन अच्छी हो, दारू शराब वाला ना हो, ये वो। उनसे चर्चा किए लोग
तो हमसे कहने लगे, तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम ठेकेदार साहब के यहाँ गए। तो उसके बाद फिर उनके यहाँ जब शुरू हुआ मामला, तो अभी तक लगातार उनके यहाँ भी था। तो जैसे सरफराज भाई के घोड़े उस साइड में लड़ाते थे या इनके घोड़े इस साइड में लड़ाते थे, तो अभी तक ऐसे चलता रहा। अब उनके पास जैसे घोड़ा जो बड़ा वाला था, थोड़ा सा जब से गड़बड़ हुआ, जब से हम वहाँ नहीं गए। वहाँ जाने का मतलब है ठेकेदार साहब को कहना है शरीफ भाई जब आपके लायक घोड़ा होगा तभी लेके जब आप महफिल में लेके जाएंगे, ऐसे ना लेके जाइए, ऐसे नहीं। जब से अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, हाँ, और कोई बात ऐसी वहाँ की नहीं है। वहाँ हमारी बात हमेशा होती रहती है। अब घोड़ा बेचारा थोड़ा सा दिक्कत में है, नहीं तो सब जानते ही हैं घोड़ा कैसे था और कैसे चलता था। बरहमपुर की अभी हम बात नहीं लाएंगे, बात लाते हैं वहीं भदरी पे हम चलते हैं। पप्पू खान मलावा की एक घोड़ी थी जो कई वर्षों तक लगातार जीती। हाँ। और हाजी सरफराज खान भी उसी रेस के दीवाने थे। तो शंकर सिंह हमारे जिले गाजीपुर से हैं, उनका भी एक घोड़ा था, काफी बढ़िया चलता था और समय पे काफी बारूद ही उसको कहेंगे। उस समय उन घोड़ों से आपकी टक्कर हुई थी? हाँ, टक्कर हुई थी। जैसे पप्पू खान की कितने साल घोड़ी वहां पर विजेता है लगातार, अगर जितनी भी आपको याद? देखिए लगातार नहीं, घोड़ी 2-3 साल विजेता हुई, फिर किसी साल हारी, किसी साल जीती। घोड़ी इस तरीके से थी, लेकिन घोड़ी बेमिसाल थी। जैसे गर्रा घोड़ा का कोई जवाब नहीं है, वैसे घोड़ी का भी कोई जवाब नहीं था। दो चीज मैंने मार्केट में सुना है कि जिस समय पप्पू खान की घोड़ी वहां लड़ती थी, तो हाजी सरफराज खान और फिर हमारे जो शंकर सिंह जी गाजीपुर से हैं, इन लोगों ने अपने अस्तबल में कई सारे बदलाव किए, पर हर वक्त बाजी उन्हीं के हाथ में चली जाती थी। कितनी सत्यता है इन चीजों? नहीं, सत्यता है। 2-3 साल घोड़ी जो है लगातार जीती। जब सरफराज भाई के पास घोड़ा उस ख्याल का नहीं था, अच्छे बच्चे रहते थे, तो घोड़ी उनकी फर्स्ट आई। इनका घोड़ा पहलवान घोड़ा था, जब्बार भाई बैठते थे, सेकंड आया। और उसके बाद जब वीरेंद्र भाई एक साल गए उस घोड़े पे, हम दूसरे घोड़े पे थे, सरफराज भाई घोड़े बैठे थे, तो घोड़ा वीरेंद्र भाई के हाथ में सरफराज भाई के फर्स्ट आया। घोड़ी हारी थी और हमारा घोड़ा जो प्रतापगढ़ वाला अच्छा, आप उसको एक बार उनका घोड़ा हराया भी था? हाँ, सरफराज भाई की कुमैत घोड़ा जीता था, घोड़ी हारी थी 3 साल के बाद। 3 साल के बाद वही कुमैत घोड़ा। और पहले साल कुमैत घोड़ा शंकर सिंह के काले घोड़े को हराया था, जो घोड़ा बलिया में एक बार आया था, जिसका पैर में दिक्कत आ गई थी। तो उसमें जो है सरफराज भाई घोड़ा उसमें भी जीता था, जब हम शुरू में थे। जब फिर आगे बढ़ते हैं, गर्रा घोड़ा कैसे मिला आप लोगों को? उधर इसी से ही खरीदा गया था? फिर गर्रा घोड़ा भी हम मानते हैं तो भदरी का चैंपियन रहा है, जैसे पप्पू खान की घोड़ी थी। हाँ। फिर गर्रे घोड़े ने भी कई साल वहां पर जीत हासिल की। तो कैसे उस घोड़े की खरीद हुई और आपके हाथों में कमान कैसे पड़ी? या वहाँ तो हमेशा 1-2 घुड़सवार रहते ही हैं, तो आपको क्यों दिया गया और कैसे उस घोड़े की खरीद हुई? देखिए, घोड़ा तो जब बच्चा था राजस्थान में, तो हमारे हाथ लग गया था, लेकिन एक आदमी हमारे साथ धोखा किया। वो खरीद करके हमारे लिए खरीदा, लेकिन वो कहा कि नहीं, हम घर पालेंगे, आपको नहीं देंगे, आप ये है वो है, तो वो बेच दिया। तो दूसरे साल जब सरफराज भाई गए, तो घोड़ा पहले दिन गर्रा जब छूटा है, तो फिर ये देरे नहीं किए, घोड़ा ले लिए। और इनके लेने के बाद बहुत से लोग बोले कि अच्छा है, छोटा है, ये क्या है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन भाई घोड़ा जब यहाँ आया है, तो हम अपने घर पे थे, सरफराज भाई अपना किसी को बैठाते थे इधर उधर, तो हमको फोन किए कि भाई घोड़ा 40 के लपेट में लगभग चल रहा है, 40 कंप्लीट चल दिया। जब यहाँ आ गया था? जब यहाँ आ गया। उसके बाद जब हम भदरी टाइम गए हैं, जब घोड़े की रियाज शुरू हो गई भाई, तो घोड़ा आप समझ लीजिए कि किसी भी टाइम छोड़ दिया जाए तो कभी 45 से 44 कांटा नहीं आया उसका उस पीरियड में। और 2 दांत की उम्र हो रही थी जब पहली बार रेस में गया। तो यहाँ से पप्पू भाई का घोड़ा जो कुमैत था, जो आनंद सिंह के यहाँ आया था, इसी की लड़ाई थी उसकी पहले साल। तो सेमीफाइनल में भी इस घोड़े को नहीं आने दिया बगल में। फिर अच्छा, सेमी में भी दोनों घोड़े एक साथ लड़े? हाँ, सेमीफाइनल में भी घोड़े को मारा। अब फाइनल में जैसे दोनों घोड़े की ऐसी लड़ाई हुई कि अब क्या बताएं कि घोड़े कैसी लड़ाई हुई थी। आखिरी में गर्रा घोड़ा थोड़ा सा 20 हुआ उससे। तो वहाँ क्या था कि जजमेंट जो है राजा भैया ने दोनों को बराबर कर दिया कि दोनों बराबर हैं। लेकिन उसी साल से गर्रा घोड़ा समझ लीजिए कि लगभग वो 9 साल विजेता रहता। लेकिन 2 साल
2 साल हम जानबूझ करके किसी वजह से घोड़े को बाहर कर लिए। जैसे 1 साल हमारा कुमैत घोड़ा था। कितने साल लगातार वो जीता है? वो 7 साल लगातार जीता और 2 साल घोड़े को हम लड़ाई नहीं। उस 2 सालों में लग रहा है हम बीच में थे इस समय मार्केट में, उस समय मैं वीडियोग्राफी करने पहुंचा था वहां पर। जैसे 1 साल हमारे दोनों घोड़े सेमीफाइनल में आए, गर्रा आ गया उसको छोड़ दिए, फिर कुमैत पे जब बैठे तो ये भी सब घोड़ों को मारा। जैसे गौस भाई घोड़ा और सभासद के, इलाहाबाद के सभी घोड़े थे, सबको कुमैत घोड़ा मारा। तो उसमें कुछ लोग कहने लगे कि अच्छा है कि एक बार फिर से होगी तो फिर से चले जाइए सेमीफाइनल, ये वो करने लगे लोग। तो उसमें हमको कुछ शक शुबह लगी कि आज हमारे साथ जो है ये कहीं ना कहीं से नाइंसाफी होगी। राजा भैया रेस में मौजूद नहीं थे, अब कुछ उन जो बड़े राजा थे उनके साथ रहने वाला एक आदमी कुछ उल्टा फेर पहले से ही लगा रखा था। तो हम ये समझ रहे थे कि चाहे जैसे आज हमारे साथ कुछ नाइंसाफी होना है, तो हम सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों घोड़ों को अपने बाहर कर लिए, हम फाइनल नहीं लड़े। हमने कहा नहीं लड़ेंगे। अब फिर दूसरी साल जब उसको हम वॉक ओवर दिए तो बलदाऊ इनका दाऊ पहलवान का जब घोड़ा गया था तो हमारे साथ सेमीफाइनल में घोड़ा हारा था। तो फिर हम घोड़े को गर्रे को अपना निकाल लिए, नहीं तो 9 साल तो लगातार जीतता घोड़ा। उसी घोड़े को लेकर एक बार आप 1 या 2 साल ददरी में भी पहुंचे थे। ददरी की फील्ड में कभी घोड़ा छूटता था तो ज्यादा जगह नहीं मिल पाते थे, क्या घोड़े को प्रदर्शनी के तौर पे लाया गया था? लोग पहुंचते भी थे उस घोड़े को देखने के लिए। देखिए कुछ 2 बजे या 12 बजे शायद कुछ समय था उस घोड़े को खोलने का। उसी समय घोड़ा खुलता था। जैसे कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बलिया में इसको लेके आइए। वो घोड़ा जब आप लाए थे, मैं दूसरे साल शायद या तीसरे साल में पहुंचा था, एक बार मैं उस समय मिला भी था आपसे और पूछा था कि ये घोड़ा रेस लड़ेगा कि नहीं। और उस समय तो वीडियोग्राफी का ज्यादा समय था नहीं, तो जैसे हम लोग मिलते जुलते हैं तो उतना कोई परिचय भी नहीं था आपसे। लेकिन मैं आपके पास आया, मैं सुना था कि काफी ज्यादा घोड़े चलता है, तो मैं आपसे पूछा, आपने कहा कि घोड़ा मुड़ नहीं पाता है। वो जिस साल आप एक घोड़ा कुमैत था, जिसे 1 साल आप फर्स्ट हुए और 1 साल सेकंड हुए, वही वर्ष था। तो क्या कुछ ददरी में जब वो घोड़ा आया तो किस प्रकार की गर्माहट थी मार्केट में? भाई देखिए, घोड़ा आया तो घोड़ा तो चलने वाला था ही, लेकिन घोड़ा बलिया में आकर के उस जमीन को पा करके घोड़े में कुछ और ही खूबी हो गई। जैसे वो जब टाइट मिट्टी पाता था और बढ़िया तो बहुत बढ़िया चलता था। अब उसके साथ में जैसे एक घोड़ा हम बलिया में सरपट भी उसके साथ छुड़वा देते थे तो लोगों को बड़ा मजा आता था। जैसे घोड़ा आप समझ लीजिए, थान पे जब मलाई दलाई उसकी होती थी तो इतना भीड़ रहती थी, लोगों को हम कहते थे कि भाई घोड़े हक रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं। तो लोगों को कहना था कि जब आप घोड़ा फील्ड में लेके चलोगे, जब हम वहाँ चलेंगे, इसके पहले नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ, लेकिन जब घोड़ा भाई आया और छूटता था तो हाँ, फिर लोगों को बहुत पसंद आया घोड़ा कि हाँ कोई घोड़ा आया है। अब घोड़ा भी था इस ख्याल का भाई। बीच में हम काफी सारे वक्त से आपको देख रहे हैं, जब से हम ज्यादा आपकी घुड़सवारी आपको हाजी सरफराज खान के यहाँ या फिर आजमगढ़ में ही देखते हैं। बीच में एक ऐसा वक्त आया कि आप बलिया में भी इनके आए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बलदाऊ भाई के, बलदाऊ सिंह जी के यहाँ, जो अब नहीं है। तो इनसे फिर आपका अटैचमेंट कैसे हुआ और इधर कैसे घुड़सवारी करते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे हम शुरुआत सुभाष भाई के घोड़ा हाँका करते थे देवरिया, 10-12 साल उनके साथ भी थे इधर के रेसों में। तो वो बेचारे जब गुजर गए तो हम और हबीब और जब्बार भाई तीनों लोग रोमा साहब के घोड़े पे आए थे बलिया में। तो बलदाऊ भाई से हमारी कभी की मुलाकात नहीं थी, लेकिन कबीर भाई हमारे घोड़ा दिए थे। तो जैसे हम लोग मेले में थे तो अब भाई जैसे बलदाऊ भाई में ये खूबी और ये क्वालिटी थी कि जैसे हम लोग ऐसे निकले कि चलो पान उन खा के आए ये वो, तो अपने टेंट में बैठा रहा करते थे और तुरंत बुलाते थे कि नहीं यही चाय पीना है, यही पान मंगवा रहे हैं। उनके पास एक पान वाला हमेशा बलिया में खड़ा रहता था, हमेशा खड़ा रहता था। तो बस नहीं यही खाना। तो उनकी बात विचार से, उनके स्वभाव से फिर जब हमसे बात हुई तो भाई जब बलदाऊ भाई के यहाँ पहुंचे तो फिर 3-4 साल उनके यहाँ भी, जब तक वो थे। घोड़ा उनका भी काफी सुने बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था घोड़ा। समझ लीजिए कि शुरुआत छोटा पड़ जाता। हाँ, शुरुआत में घोड़ा जैसे सेट नहीं था तो 1-8 साल बलिया वलिया लड़ा इधर उधर में, फिर धीरे धीरे जब सेट हुआ भाई तो घोड़ा बहुत कामयाबी लिया। और यहाँ बरहमपुर में भी उस घोड़े को मारा जिसकी कोई जोड़ नहीं थी, दुल्कीबाज की। हाँ, उसको भी मारा घोड़ा यहाँ पे। मतलब घोड़ा वो भी काफी अच्छा था, सब्जा कलर का घोड़ा था। और वहाँ पे इन्होंने घुड़सवारी की
तो दो तीन प्रमुख नाम है जो इनके साथ जुड़े रहे हमेशा, और आज हाजी सरफराज खान और फिर आजमगढ़ के ठेकेदार साहब हैं जिनके पास इनकी लगातार घुड़सवारी चलते आ रही है। इस बार इस मेले में आप पहुंचे हैं एक बार फिर से हाजी सरफराज खान के घोड़ों को लेकर। तो मैं देख रहा हूं कि 3 और 7 घोड़े लग रहा है लगभग आए हुए हैं। तो कितने घोड़ों की यहाँ पर दंगल की तैयारियां भी चल रही है या जैसे केवल प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, घोड़े तो हम 7 लेके आए हैं। हम 2 लोग बैठने वाले हैं, सनी भाई बैठते हैं, तो 3 घोड़े पे तो हम बैठते हैं और 3 पे वो बैठते हैं, 4 पे। और देखिए, घोड़े हमारे यहाँ रेस के लिए करीब 4-5 घोड़े बिल्कुल फिट हैं। जैसे 4-5 घोड़े फिट है, एकदम फिट है, रेस के लड़ने के योग हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें से जो हमारा मन करेगा उसको हम रेस में लड़ाएंगे। लेकिन कितने घोड़े हैं अभी? लेकिन 5 में तो 4 क्लियर है कि लड़ाएंगे। 4 लगेंगे? 4 तो जरूर लगेंगे। 2 आप और 2 उनके? 2 हम। और कितने घोड़े हैं अभी आपके? 30 वक्त उनके पास 21 हो गए हैं। अभी कल भी एक बच्चा मंगाई राजस्थान से आया। रेस वही 30 अप्रैल को होनी है? रेस तो 30 अप्रैल को उनकी होगी। क्या बरहमपुर की रेस में कैसी लड़ाइयां रही है? एक और घुड़सवारी में हम आपसे चीजें जानना चाहेंगे। सबसे पहले से मैं वो चीजें आप में देखता हूं कि जब भी आप घुड़सवारी के क्रम में पहुंचते हैं तो अपने घोड़ों को उल्टा पहले राउंड अप कराते हैं, जो आज तो कई लोग वीडियोग्राफी जब से आई उसके चलन से करने लगे। मैं जब भी देखता हूँ आप कोई भी घोड़ा लेकर आए हैं तो पहले उल्टे चक्र से घुड़सवारी की शुरुआत करते हैं और फिर सीधे चक्करों में, और वो भी पूरे दाहिने चढ़ के चलते हैं। बाएं आपके साथ कौन सा घोड़ा लगा है, वो आगे जा रहा है या पीछे हो रहा है, उससे आपका कोई खास मतलब नहीं रहता है। तो ये क्या एक खूबी है या किस तरह से आपका वार्म अप करने का ये तरीका क्यों अलग है? वार्म अप करने का तरीका भाई यही अलग है कि जैसे हम ये जानते हैं कि जैसे एक तरफा घोड़ा हाँका जाएगा तो घोड़े के एक साइड में जरूर थोड़ा से थकान और हर चीज से घोड़े में नुक्स आएगा। धीरे धीरे हाँकते हाँकते घोड़ा खराब हो जाता है एक अंग से। तो जैसे दोनों तरफ का हमारा यही वसूल है कि पहले घोड़ा जो है हल्का हल्का या कुछ बढ़ा करके वार्म अप उसका जो है दाहिने कर लीजिए, तो उसका मुंह, कल्ला भी, बाघ भी दोनों बराबर मिलेगी आपको। और उसके बाद फिर आप सीधा करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी घोड़े में। और नियम हमारा यही है कि हम पूरी फील्ड पकड़ के इसीलिए चलते हैं कि घोड़ा जब बाहर से फिट रहेगा तो रेस के दिन बाएं घोड़ा जरूर देखता है कि हमको कहाँ से मुड़ जाए जल्दी, वो हर घोड़े में ख्याल होती है। तो उस दिन जो है अपने आप बाएं आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोल राउंड का जैसे आगे पीछे के लोग सवाल देखते हैं, तो जो घोड़ा जिस घोड़े को दाहिने से क्रॉस करे उसी को हम मानते हैं कि वो घोड़ा है। बाकी बाएं से तो कोई कहीं से कोना से, हम समझते हैं कि 40 चलने वाला घोड़ा है, 35 कभी यहाँ चल रहा है, तो कोना आतर मार के लोग उसके आगे मिल जाते हैं। आज भी यहाँ होता है। हाँ, होता है। और उसी पे होता है कि उनके घोड़ों को मार दिया, लेकिन इसको हम ना के बराबर समझते हैं कि इससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं से जाए। जिसको मारना है वो दाहिने से मारे, जिसको दाहिने से मारे वही उसको हम 20 मानते हैं। बाकी बाएं से किसी को हम 20 मानते होते नहीं है। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपका घोड़ा कम चले या ज्यादा चले, बाघ आप भरपूर पूरी बड़ी पकड़ लेते हैं? जो मैं आज के नए जो घुड़सवार हैं या काफी समय से जो लोग घुड़सवारी करते हैं उनको मैं देखता हूं कि बाघ पूरी दे नहीं पाते हैं घोड़ों को। और जहां तक थोड़ी बहुत सूझबूझ मेरी है, मैं यही समझता हूं कि जब तक घोड़ा बड़ी बाघ पाएगा नहीं तब तक अच्छे से दौड़ेगा नहीं या पूरा खुल के नहीं चलेगा। तो उन घोड़ों पे कैसे आप पूरी बड़ी बाघ पे अपना सेटअप बना लिए? कोई भी घोड़ा आपका मैं देखता हूं जब उसको आप छोड़ते हैं वो कम चले या ज्यादा स्पीड कुछ भी हो, लेकिन बाघ आपकी बड़ी हो जाती है। अब बाघ बड़ी का मतलब ये है भाई कि जैसे घोड़ा, कोई भी घोड़ा होगा, राउंड का घोड़ा जो होगा, जितना अपने मन से खेलेगा चाल में वो ज्यादा मजा देगा। और धर पकड़ के खिलाया जाएगा तो वो घोड़ा उतना मजा नहीं देगा। वो खींच तान इधर उधर करते रहेगा। तो जैसे घोड़ा जितना मुलायम उसको चाहिए उतना आप देते जाइए तो घोड़ा अच्छा समाज में भी दिखेगा और खींचतान नहीं कराएगा और अपना एक राउंड में लगा रहेगा। कोई घोड़ा हमारे पास भी रहते हैं, वो सारे थोड़ा खींचतान कराते हैं। ये नहीं है कि सब इसी एक तरह से हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम वही सोचते हैं कि घोड़ा अपने आप से खेलता रहे, रास बाग से मतलब न रखे।
क्या कोई घुड़सवारी के वक्त में आपके समय ऐसा समय आया जिस समय कोई घोड़ा आपको, आप भी घोड़ा अच्छा लिए हो और मार्केट में किसी और मालिक के पास या किसी और घुड़सवार के पास भी घोड़ा अच्छा रहा हो जो आपको परेशान करता हो रेस में? कोई ऐसा वक्त रहा कि 2-3 साल या कभी आप परेशान हुए हो कि लग रहा है कि शरारतन तो लोग कई रेस में परेशान किए, ऐसी बात नहीं है, वो तो होता जाता है, उससे अपने कोई हेडेक नहीं है। कभी कभी तो बहुत परेशानी हुई, हर चीज हुआ, ऐसी बात नहीं है, होती रहती है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर बरहमपुर में इस बार फिर से एक दंगल होने वाला है जैसे हर साल होता है, तो आपके लिए आज तक जितने वर्षों से इस रेस में आप लड़े हैं तो सबसे कठिन वर्ष कौन सा रहा है आपके लिए लड़ना? देखिए, कठिन वर्ष तो यहाँ जितनी दंगल हम खेले हैं कोई ऐसा कठिन वक्त नहीं था। ये घोड़ा था यहाँ बहुत पहले कबीर भाई हमारे दिए थे पटना में, तो राजा घोड़े का नाम था, ये शिवनाथ नेता के बड़े भाई थे, उनके पास था। आप समझ लीजिए कि घोड़ा हम डायरेक्ट देवरिया से आए थे और घोड़ा यही मेले में था, तो यहीं पे हम बैठे उस पर 4-5 दिन। भाई घोड़ा इस मंडी में ऐसा जीता है कि क्या कोई घोड़ा जीतेगा? अभी वैसा कोई जीता नहीं इस मंडी में घोड़ा, मतलब काफी ज्यादा लीड से जीता था, एक राउंड लीड से। और मादरी चलने वाला घोड़ा था, आज लोगों को आज भी ख्याल हो तो उस मादरी को ऐसे दांत में लगाम पकड़ कर एक राउंड मैंने ऐसे किया, लेकिन घोड़ा चारों तरफ खेला और एक राउंड आगे से जीता था। इतिहास रच दिया था घोड़ा कि हाँ कोई घोड़ा उतरा है। और वही घोड़ा दूसरे साल लोग बिगाड़ के लाए थे इसी मंडी में, तो वो लोग जब हमको पा गए तो बैठाना शुरू किए, तो घोड़ा कटता फटता बहुत गंदगी करता था, लेकिन उसको 2-4-5 दिन लाए फील्ड में, उसको सेट किए, धीरे धीरे सेट हो गया। पूरा मेला हाथ उठा दिया था कि घोड़े की आज भी कोई जोड़ नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग में एक टेंशन था कि घोड़ा जब गलत काम किया है तो कर सकता है, कभी भी अर्दम में आएगा तो घोड़ा गलत काम कर देगा, गलत काम कर देगा। तो वही हुआ, शिवनाथ नेता के पास अच्छा घोड़ा था। उस आदमी से हमने कहा तुम्हारे छोटे भाई के घोड़ा लड़ रहा है, घोड़े को मत लड़ाइए, घोड़े की हवा पानी बन गई है और जीता हुआ घोड़ा है। तो बोला कि जब छोटा भाई चैलेंज कर रहा है बड़ा क्यों नहीं करेगा। इस तरह के आदमी थे, थोड़ा से दिमाग के थे ऐसा। घोड़ा यहाँ मैंने लड़ा, सेमीफाइनल में घोड़ा बेहतरीन किस्म से जीता, कहने का मतलब सब घोड़ों को छोड़ दिया। फाइनल में जब टक्कर हुई तो 2 राउंड घूमने के बाद यही कोना है दक्षिण और पूरब पश्चिम का, झंडी से समझ लीजिए कि 1 लाटा पहले घोड़ा हमको लेके कटा, तो हम घोड़े को वहीं दर पे टंग करके सोचे कि अंदर ना जा करके और फिर घोड़ा घूम जाए और सीधा हो जाए। घोड़े काफी पीछे थे, लेकिन घोड़ा 2-3 बार राउंड वहीं कर गया, घोड़ा घूम गया। हाँ, घोड़ा सीधा नहीं हुआ। तो उसमें भी वो आदमी जो है ऐसा लक्षण उड़ाया कि ये जानबूझ करके ऐसा किए। पूरा मेला उस आदमी को बहुत हुआ किया कि आदमी तुम्हारे घोड़े के साथ जान लगा दिया, और उसके बाद घोड़े को सेट करके और रोक रहा था। कोई हमको लालच भी नहीं थी, रुपए पैसे की कोई उनसे कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन उस समझाने के बावजूद भी ऐसा यहाँ हुआ था एक बार। लास्ट में एक सवाल फिर हम आपसे, ये अब अंतिम समझ लीजिए, 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा। आपके अभी तक जितने भी घोड़ों पे आपने चढ़ा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ घोड़ा आपके लिए कौन सा रहा है? सबसे सर्वश्रेष्ठ तो भाई गर्रे घोड़ा था। उस घोड़े की शायद खलल आपके जीवन में पूरी भी नहीं होगी, ना शायद आएगा, ना कोई जल्दी आएगा, ना कोई दिखेगा अच्छा जानवर। सेकंड नंबर हम इस वक्त बना हुआ घोड़ा मानते हैं तो हरे राम मुखिया का। गर्रे के बाद भले रफ्तार में कम है घोड़ा, लेकिन सेटिंग जो है पब्लिक को मोह देने वाली आज भी घोड़ा वो है हरे राम मुखिया जी का। हाँ भाई, कम चले ज्यादा चले, लेकिन जनता जो इस घोड़े पे ताली बजाए मजा उसी पे आती है। तो ऐसे गर्रे को हम जब राजस्थान लेके गए थे तो 1500 किलोमीटर से लोग घोड़ा देखने आए थे। अब पूरा जब घोड़ा हम हाँक लेते थे, उसको जब हाथ उठा देते थे बस, तो पूरी जनता ऐसे अंगुली उठा दे के 1 चक्कर और छोड़ दीजिए बस। वो ख्वाहिश थी उस घोड़े में, गर्रे में। तो शायद हिंदुस्तान में घोड़ा आए कि ना आए उस क्वालिटी के, भाई बाहर होंगे लेकिन उस ख्याल का घोड़ा जल्दी मिलेगा नहीं। यानी 44-45 की रफ्तार पे भरपूर हम हाथ मारते थे घोड़े को, लेकिन घोड़ा कहीं कदम नहीं बिगाड़ता था। अब बैठने के बाद ये एहसास होता था कि हमको कोई गम नहीं है, ठांच मारे हो गए। आप बलिया में जो आए थे जैसे ऐसा घोड़ा सेट था,
तो जैसे जैसे बटन को दाबे और घोड़ा उस तरफ इस तरफ दिखता था बस। एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी अगर मैं साल 2 साल की बात करूं, हमेशा मैंने जब से भी आपको देखा है एक बेहतरीन घोड़ा लेकर, और ये कंफर्म हो जाता था कि इसी घोड़े से सवार शरीफ रेस फाइट करेंगे, या तो हाजी सरफराज का रहा हो या उनका घोड़ा रहा हो। लेकिन मैं 2 सालों से देख रहा हूँ घोड़े हमेशा उनके पास भी ज्यादा आ रहे हैं, उनके पास भी आ रहे हैं, और आपके हाथों में कुछ उस तरह का घोड़ा इस समय नहीं लग रहा है। हमेशा उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। तो इस समय क्या कैसी तैयारी या किस प्रकार से आपकी तैयारी उन घोड़ों को खोजने में लगी है, या मालिकों की किस प्रकार से तैयारी है, कुछ बताएंगे? देखिए तैयारी तो ठीक ठाक चलती है, जो कुछ चलती है। जैसे गर्रा घोड़ा खत्म होने के बाद जो हम लोगों के पास रुस्तम घोड़ा तैयार हो गया था, वो चला। हाँ, वो समझ लीजिए सारनखेड़ा से जब स्टार्ट हुआ है तो करीब करीब 1 साल तो भाई जहाँ जहाँ लेके गए उसको हर जगह कामयाबी दिया। एक घोड़ा वो था और एक घोड़ा इनके पास जो कमाई इस समय डिस्टर्ब चल रहा है। इसके बाद अभी उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर वैसा कोई घोड़ा अभी हाथ में है नहीं। तो क्या उम्मीद रहती है या कुछ खरीदारी के लिए या कुछ देख रेख हमेशा खोजबीन चलती ही रहती है? देखिए खोजबीन तो सरफराज भाई को हमारे ऐसी शौक हो गई है खरीदने की कि भले 20-21 घोड़े आज भी हैं, आज भी अगर निगाह के सामने घोड़ा आ जाए कि अच्छा है तो जरूर खरीदेंगे। खरीदने में तो एकदम समझ लीजिए कि हमारे अभी देखने के पीरियड में 1-1.5 महीने में कम से कम 8-10 घोड़े खरीदे गए, बच्चा से लेकर के, और घोड़े करीब 10 आ गए। अभी यही गोरखपुर की रेस के पीरियड से अब तक तो 8-10 घोड़े आ गए लगभग बच्चे से लेके। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, घुड़सवारी का अब काफी लंबा वक्त रहा है, क्या कभी मन में ऐसा आता है कि अब घुड़सवारी हमको छोड़ देनी चाहिए, या बीच में लगा कि मैं कुछ और किया रहता? नहीं, ऐसा है जैसे घुड़सवारी का वक्त तो शुरू से जब ये हो गया तो अब आगे क्या कर ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मजा आता है खेल में? खेल में अभी मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहीं से एक बार बराबर हमको ये एहसास नहीं होता है कि हम घोड़े पे गड़बड़ है कि क्या है, कुछ नहीं। और जिस दिन ये थोड़ा से भी सोच लेंगे उस दिन छोड़ देंगे, उस दिन एकदम। मैंने ये सवाल घुड़सवार पोंगा यादव से दोनों सवाल पूछे थे कि एक समय आपका भी मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पे था, तब से आप भी तलाशी कर रहे हैं घोड़ा, और कभी क्या आपके मन में आया कि घुड़सवारी अब छोड़ देनी चाहिए? तो ये सवाल मैं हर घुड़सवारों के सामने रखता हूँ। तो देखिए घोड़ा जैसे अब हम लोग बैठ रहे हैं, हाँक रहे हैं, कम चले ज्यादा चले, लेकिन हुनर काबिलियत जो भी अगर जानकार है तो देखेगा कि कम चल रहा है लेकिन घोड़ा ठीक चल रहा है। समाज में यही एक चर्चा होती है कि नहीं अभी जो भी घोड़े चला रहे हैं सही चल रहे हैं, कोई इनमें गड़बड़ी नहीं है। और हारना जीतना ये तो मुकद्दर की खेल है। जैसे घोड़ा कभी 1-2 घोड़े कोई रेस में फाइट किए और हाथ में आ गए तो सही है। अभी हमारे घोड़े कोई रेस ये लड़े उड़े नहीं है, सब नए घोड़े हैं, सब नए घोड़े हैं। अब इसमें मैंने उसीलिए आपसे पूछा। अब इसमें 1-2 रेस जब हम किसी घोड़े से फाइट कर लेंगे तो थोड़ा सा ये चर्चित हो जाएगा कि घोड़ा भी ये हमारे काम का फिट है। बाकी चलने के लिए तो घोड़ा उड़ भी जाए तो हम उसका भरोसा नहीं करते हैं कि दंगल में क्या करेगा जब तक कर न लिया जाए। और उसके पहले डींग सटिंग ये मारा वो मारा, ये अपने कभी जीवन में नहीं था। और हमारे पास कितना भी चलने वाला घोड़ा रहा होगा हाथ में, लेकिन अदना घोड़ा अगर किसी का बहुत भी डाउन है तो कभी मैं किसी के साथ घोड़े को छोड़ा नहीं हूँ कि अगले की तौहीन हो। लोग भले पीछे से हमारी तौहीन करने के लिए कुछ भी कर डाले, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगले की मैं प्राइवेट में तौहीन कर दूं, कभी जीवन में नहीं, ये कभी सोचे नहीं थी। आप अपने लड़के को भी घुड़सवारी सिखाते हैं? देखिए लड़का घर पे बैठते बैठते ऐसे कई लड़के हमारे घोड़े पे सब बैठ लेते हैं, हमारा पूरा खानदान है घोड़ा जैसे घर पे है तो सब बैठते हैं, लेकिन किसी को इसमें डालेंगे नहीं। ये काम भी कोई भी काम है, हुनर है, अगर हुनर या कामयाबी 1 नंबर पे गई है तो तब वो कामयाबी है। नहीं तो कोड़ा ऐसे कखरी में बहुत सवार दबा के घूम रहे हैं बेचारे कोई गिनती नहीं, बहुत सवाल ऐसे पड़े हैं बेचारे आते। तो अब हमारे साथ सवार शरीफ रहे जो आज के वक्त के दिग्गज घुड़सवार हैं, और काफी हजारों मैं कह सकता हूं कि दंगल आज तक इन्होंने लड़ा होगा। मैं साथ साथ में आपको जितनी भी मेरे पास वीडियोग्राफी है उसकी आपने क्लिप देखी ही है, आपकी क्या राय है, सवार शरीफ की घुड़सवारी कैसी रही, और आगे आप किस घुड़सवार की घुड़सवारी या इस तरह की वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।